एक कहावत ही लोगों ने बना ली है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, पास में जाओ तो वही ढोलक की धमड़ धमड़ आवाज कान फोड़ने लग जाती है। कई बार संसार में ऐसे ही लोग अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जो दूर से उनका यश, उनकी कीर्ति बहुत सुनाई पड़ती है और उनके निकट जाओ तो फिर वैसी विशेषता उनमें दिखाई नहीं पड़ती। लगता है अरे देख, सुना कुछ और था, देखा कुछ और है, ये कैसा। एक सुना देते हैं देखा सुना के ऊपर। एक दंभी पुरुष था, साधु नहीं था वो, दंभी था। बड़ा भारी साधु जैसा भेष बनाया, खड़ा हो जाए तो भी 2-3 हाथ जटा धरती पर बिछ जाए, इतनी बड़ी जटाओ, इतना बड़ा पूरा बोझा सिर पे जटाओं का। एक नगर में गया, एक सेठ ने देखा ऐसी जटा पता नहीं कितने वर्षों में बनी होगी। बोला महाराज हमारे यहाँ थोड़ा निवास कर लीजिए, आपके चरण पड़ जाएं, पवित्र हो जाए। तो जैसे एक तनु ने कहा था ना कि जब से पैदा हुआ हूँ काहू के घर गाँव न गई हूँ, ऐसी उसने भी कहा। हम तो कभी किसी के यहाँ गए नहीं, लेकिन आप तुम भगत आदमी हो, तुम्हारा मन तोड़ना अच्छा नहीं है, लेकिन हम भीतर घर के नहीं जाएंगे, बाहर ही रहेंगे, हम तो तपस्वी हैं, बने हुए मकान में नहीं जाते हैं। बोला ठीक है। बगीचा था घर के बाहर में, लोगों में होता ना सामने कुछ बगीचा, हरियाली होती है, वहीं एक फूस का झोपड़ा बनवा दिया। बोले महाराज इसमें रुक जाओ। जल्दी जल्दी सेवकों को लगा करके लट्ठा गाड़ के छप्पर डाल दिया। महाराज छाया तो होनी चाहिए। हाँ ठीक है, एक रात वहाँ रहे, कुछ भी खाया पिया नहीं। बोले महाराज कुछ तो ले, गृहस्थ के द्वार पर बिना। अरे बोले बच्चा हम तो केवल पवन का आहार करते हैं, हवा पीते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। अच्छा, बड़े विचित्र महात्मा है। छाल की लगोटी पहन लेते हैं, न कपड़े की जरूरत है, न द्रव्य की आवश्यकता है, इससे तो हम कोसों दूर हैं। धन्य है हमारा सौभाग्य, ऐसे महापुरुष हमारे घर आए। सवेरे वो संत बोले अब हम जा रहे हैं। नहीं महाराज 2-4 दिन और रुकते। नहीं नहीं हमको बहुत काम है, हम तो जा रहे हैं। चले गए। शेठ ने रोते रोते कहा महाराज अब ये घर आपका ही है, कभी एक बार फिर अपनी चरण रज पधराना। बोले देखो अब हम यहाँ से कभी गुजरेंगे तो तुम्हारी श्रद्धा बड़ी अद्भुत है, तुम्हारे यहाँ तो हम रुक जाएंगे, क्योंकि तुम संतों के रुख का अक्षर सा पालन करते हो। ठीक है महाराज जी। 3 दिन बाद वो साधु फिर आ गया। तो सेठ ने कहा महाराज अब कैसे, आप तो इतने जल्दी आ गए। बोले 1.5 दिन हमको अपने आश्रम पहुंचने में लगा, पैदल पैदल। वहाँ हम जैसे ही गए तो हमने अपनी जटा खोली तो तुम्हारे झोपड़ा का एक घास का तिनका जटाओं में उलझ कर आ गया। अरे राम राम, इतनी बड़ी चोरी, आपके घर का तिनका और मैं अपने आश्रम तक ले आऊं। तो महाराज ये वापस कर ले, आप रख लो उसको तिनका। अब तो उसकी और ज्यादा श्रद्धा दृढ़ हुई। ओहो, अरे महाराज ये तो वैसे ही हमको
झोपड़ी हमारे किस काम की है, आप कभी आते तो ठहरते। एक तिनका लौटाने के लिए आप 1.5 दिन तक लगातार पैदल चल के आए। अरे राम राम, बड़ा कष्ट हुआ आपको। नहीं बच्चा, कोई कष्ट नहीं, धर्म तो हमारा बच गया। बोला महाराज अब आपका धर्म तो बच गया, अब आप ऐसी कृपा करो कि मैं इतना बड़ा हो गया, अब बुढ़ापा आ गया मेरा, 55-56 का हो रहा हूँ, वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहा हूँ, मैंने आज तक गंगा स्नान नहीं किया। तो वो दम्भी बोला क्यों नहीं नहाए गंगा जी? अरे राम राम, गंगा नहीं नहाए तो तुम्हारा जीवन बेकार है। बोले सच्ची बात बताएं संत जी, इस डर के मारे नहीं कि घर में कोई विश्वास पात्र चौकीदार नहीं मिला, हमारे जाने पीछे कोई कुछ कर दे तो। अब कहने में तो बहुत संकोच है, वैसे तो सब रहेगा यहाँ, सेवक सब रहेंगे, और आप इसी झोपड़ी में जब तक हम गंगा जी नहा के ना आवें तब तक आप यहीं रह जाएं तो बहुत अच्छा है। सिठानी तो यहीं रहेगी, वो सेवा करेगी, हम आए फिर आप चले जाना स्थान में, जंगल में चले जाना। वो दम्भी बोला कि वाह जी वाह, आपकी श्रद्धा भी खूब है, तपस्वी साधुओं से चौकीदारी कराओगे? नहीं नहीं महाराज, हैं करके पैर पकड़ लिए। नहीं महाराज, आप तो परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर। जब गृहस्थियों को अपना काम चलाना होता तो बाबा जियों को यही दुहाई देते हैं, उनके भीतर थोड़ा उत्साह जगाते हैं। अरे आप तो परमार्थ के लिए साधु बने, आप इतनी सी बात पर आपको तकलीफ हो रही है। सुनी हुई बात नहीं बता रहे हम, आंखों देखी बात बता रहे हैं। भरी हुई बस में कंडक्टर बोला, ए बाबा उठ के खड़े हो जाओ। कहा क्यों खड़े हो जाएं? बोले देखो ये महिला खड़ी है, आप कैसे साधु हैं, आपके मन में इतनी दया नहीं है? लेडीज खड़ी है, आप बैठे हैं। महात्मा बेचारे उठ के खड़े हो गए। इतनी भीड़ थी बस में कि उसमें खड़े होने की भी जगह नहीं थी, फिर खड़े हो गए, महिला को बिठा दिया। तो उस महात्मा ने कहा कि कंडक्टर साहब एक बात बताओ, बस में इतने लोग थे, हम तो वैसे भी उम्र वाले हैं, वो महात्मा बाबा महात्मा भी थे 70-75 साल की उम्र के थे, ले हम तो उम्र वाले हैं, हमको आपने डांट के खड़ा कर दिया, मैं खड़ा भी हो गया। पर यहाँ 20-20, 25-25 साल के जवान बैठे हैं, इनको आपने क्यों नहीं कहा कि लेडीज खड़ी है आप खड़े हो जाओ? तो कंडक्टर बोला आप तो साधु हैं, साधुओं का काम क्या है? दूसरों की भलाई करना, इसलिए आपसे ही कहा जाएगा, दूसरे से क्यों कहें? परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर। महात्मा बोले ठीक है, यही सजा मिल रही है हमको साधु बनने की, अब जहाँ तक हमको जाना वहाँ तक तो हमको जाना ही पड़ेगा, ये स्थिति है। बोले महाराज तो परमार्थ के लिए आप लोगों ने अवतार लिया है, आप रुक जाइए। वो गया गंगा नहाने, और इधर वो तो साधु नहीं था लालदा जी महाराज, वो जटा वटा भी उसके सब नकली थे वो सब नकली बनाए हुए थे, वो तो बदमाश था एक नंबर का। वो देखते आया था कि घर में बहुत माल पानी है, उसने पता नहीं क्या विद्या चलाई, सिठानी को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। और वो जवान आदमी था, लेकिन वो भेष बनाया था बड़े भारी संत जैसा, उसने सिठानी को आकृष्ट कर लिया और घर का सारा हीरा जवाहरात और सोना लेकर उसने उसको दे दिया, और बोले चलो हम लोग भाग चलें। बोले हम चलो। तो वो उसकी गृहिणी को लेके भाग गया।
घर का सोना चांदी लेके भाग गया, हीरे जवाहरात लेके भाग गया। अब वो गंगा जी बढ़िया से नहा के आया तो देखा न तो तृणधारी, नाम तो पूछा नहीं था कि क्या नाम है, रामदास, कृष्णदास, गोविंददास, माधवदास, क्या नाम है, तो नाम धर लिया तृणधारी, जटा में तृण रखे था। तो उसने कहा तृणधारी बाबा कहाँ गए? कोई बाबा भी नहीं है और घर की मालकिन भी नहीं, वो कहाँ गई? तो नौकर चाकर बोले महाराज पता नहीं है, हम लोग तो सवेरे जगह देखा कि वहाँ कोई नहीं। अब देखा घर में घुस के तो तिजोड़ी जोड़ी सब जय सिया राम, क्योंकि चाबी तो सब पत्नी के पास थी ही, सारा सोना चांदी हीरा जवाहरात गायब। तब रोता हुआ बेचारा वह व्यक्ति खोजने निकल पड़ा। तो एक जमुना जी के किनारे एक ऐसे महानुभाव दिखाई पड़े जिनकी बड़ी भारी प्रसिद्धि थी कि वर्षों बीत गए ये कुछ खाते पीते नहीं, गीली गीली मिट्टी शरीर पर लगा के बैठे रहते थे, धूना जलता रहता था, दिन भर बैठे रहते थे, रुपया पैसा चढ़ता रहता था। तो अब वो दूध का जला मट्ठा को भी फूंक फूंक कर पीता है। तो तृणधारी ने ऐसा उसको छका दिया था, उसको लगा कि यहाँ भी देखना चाहिए असलियत कितनी है। वो वहीं रह गया बेचारा सेठ। तो उसने देखा कि वो उसी क्षेत्र का मल्लाह है, शरीर में कीचड़ लपेट के बैठ जाता है, बुढ़ा तो है ही है, और रात में इसके परिवार के बच्चे आते हैं, मिठाई रुपया फल फ्रूट सब उठा के ले जाते हैं, और ये रात्रि में गंगा जमुना जी में जाता है, जाल उसमें से निकालता है, नई नई ताजी ताजी मछलियाँ लाता है और धूना में भून करके जय सिया राम कर लेता है, फिर सो जाता है। सवेरे जब लोगों के आने का समय होता आंख मूंद के बैठ जाता है। इसी से खूब रुपया पैसा कपड़ा भेंट दक्षिणा सब आती। बोले वाह जी वाह, आगे बढ़े। वो बढ़ रहा था, साधु नहीं खोज रहा था, वो तो तृणधारी को खोज रहा था और अपनी गृहिणी को खोज रहा था। खोजते खोजते एक राजा के राज्य में पहुंचा। तो वहाँ जैसे यहाँ सत्संग सुनने के लिए इतनी भीड़ इकट्ठी है, वहाँ राजा संगीत प्रिय था, संगीत का शौकीन था, और तान टप्पे वाले सब बढ़िया सब बैठे थे, सरंगी, बांसुरी, सहनाई, मृदंग, तबला वगैरह जितने बाजे थे सब तरह के साजिंदा लोग बैठे थे। राजा बैठा था और वो जो तृणधारी था उसके न जटा और न दाढ़ी न मूछ, बढ़िया अच्छे घुंघराले वाल, चुस्त चूड़ीदार पैजामा पहने हुए था और किनारीदार बढ़िया चुन्नटदार घेरावदार कुर्ता पहने, जैसे अभिनय करने वाले लोग पहनते हैं, पहने हुए था। वो सरंगी पर स्वर दे रहा था खड़े खड़े, और वो जो सिठानी थी वो कथक सीखी हुई थी, वो नाच रही थी, पखावज वाले पखावज बजा रहे थे। सेठ भी वहाँ बैठ गया बेचारा कुर्सी पर। अब वो नाचते नाचते उसकी गृहिणी ने उसको देख लिया, अपने पति को, और जो बजाने वाला था संगीत तृणधारी, भूतपूर्व तृणधारी, उसने भी देख लिया। अरे ये बैठ गए, यहाँ तक आ गया, अब ये राजा से शिकायत करेगा, फांसी होगी हमारी, पकड़े जाएंगे। तो दोनों ने आंखों के इशारे से कहा आ गया है, बैठा है। तो उसने आंखों से ही कहा कोई बात नहीं, हम ये तो संगीत प्रिय है, इसको हम संगीत के से ही झुमा करके अपनी ओर आकृष्ट कर लेंगे। और बड़ी जोर का गायन हुआ, बड़ी जोर का नृत्य हुआ। राजा ने कहा वाह 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 वाह, क्या कहना क्या कहना, क्या आप सारंगी बजाते हो, क्या गाते हो, और ये
क्या बढ़िया नाचती है देवी, वाह, ऐसे लगता कोई स्वर्ग की अप्सरा हो। आप लोगों ने भी बहुत अच्छा बजाया गाया, वाह बहुत अच्छा। अब मैं मुँह मांगा इनाम देना चाहता हूँ, मैं संगीत प्रिय हूँ, बोलो क्या चाहिए। तो वो सरंगी बजाने वाला था ना, वही तो था बदमाश जो लेके आया था बनिया की घरवाली को। वो बोला, वो जो बैठा है ना उससे कुछ पूछो मत, उसकी कुछ सुनो मत, तुरंत उसको फांसी पर चढ़ा दो, बस ये। उस वैश्य को राजा ने कहा आज्ञा का पालन हो, बस तुरंत सिपाही उठे, उसको पकड़ लिया, बोले चलो फांसी पर। तो फांसी जिसको दी जाए, तत्काल फांसी पर चढ़ाना है, विलंब नहीं करना है। तो जिसको फांसी दी जाती है उससे पूछा जाता है कि आपकी अंतिम इच्छा बताओ। तो उस नियम के अनुसार राजा ने पूछा तेरी अंतिम इच्छा क्या है। महाराज आपके जीवन की जय जयकार हो, आप संगीत प्रिय हैं और मैं संगीत का सरगम का सा भी नहीं जानता, पर आपकी संगीत गोष्ठी में बैठकर हमको भी संगीत आ गया है, गाना आ गया है। मरना तो मुझे है ही है, फांसी आपने कह दिया है, फांसी होगी, पर एक ही इच्छा है कि मैं कुछ बढ़िया से तान भर के गाऊं, गा कर के तब मरूं। वाह, ऐसा व्यक्ति भी जीवन में पहली बार देखा जिसकी फांसी निश्चित हो गई, वो गाना चाहता है। गाओ गाओ गाओ। तो बोले भाई स्वर दो। गवैया तभी गाते हैं ना जब स्वर देने वाले स्वर देते हैं। इन्होंने भी स्वर देना शुरू कर दिया। ये लोग वो नहीं है, ये तो कथा कीर्तन वाले हैं, लेकिन फिर भी देव स्वर, क्योंकि वो तो उसका सुना रहे ना। माइक तो खोलो। एक देखा तृणधारी, ले गया बनिया किनारी। एक देखा तृणधारी, ले गया बनिया किनारी। एक देखा तृणधारी, ले गया बनिया किनारी। जलाहारी, आधी रात मच्छी मारी। एक देखा जलाहारी, आधी रात मच्छी मारी। एक देखा राजा अंधा, पकड़ा बंदा छोड़ा गंदा। एक देखा राजा अंधा, पकड़ा बंदा छोड़ा गंदा। एक देखा तृणधारी, ले गया बनिया किनारी। एक देखा तृणधारी, ले गया बनिया किनारी। कभी भी हो गया महाराज, गीत गाया उसने। हम तो उतना बढ़िया नहीं गा पाए, बढ़िया गाया होगा। राजा बोला वाह वाह, आपका स्वर और क्या कहना, बहुत अच्छा गाया आपने। इतने अच्छे गवैये को मुझे मृत्यु दंड देना पड़ रहा है, पर एक बात है, मेरी आज्ञा है। तुमने गाया तो बहुत अच्छा, पर इसका अर्थ मेरी समझ में नहीं आया। इसका अर्थ एक एक पद की व्याख्या करके सुनाओ, क्योंकि हमको समझ में नहीं आया। आपने कहा एक देखा तृणधारी,
कौन है भाई ये तृणधारी? ये तृणधारी कौन होता है? किसकी नारी ले गया? एक देखा निराहारी, आधी रात मच्छी मारी। ये क्या है? निराहारी कौन है? और तुम हमको बोल रहे हो अंधा? मैं अंधा नहीं हूँ, आँख वाला हूँ। हमने किस गंदे को छोड़ दिया, गुनाहगार को छोड़ दिया, और किस बंदे को, सच्चे आदमी को पकड़ लिया? तो उसने कहा कि महाराज अब अर्थ समझ लीजिए, और पूरी कहानी शुरू से लेके अंत तक सुनाई कि जो सरंगी बजाने वाला है ना, यही वह बदमाश है तृणधारी। ये हमारी गृहिणी को ले आया, और वहाँ हमने जमुना किनारे एक मलाह को देखा जो इस तरह का नाटक किए हुए बैठा था, और एक मैंने आपको देखा कि आपको पूछना चाहिए था, भाई बिना किसी अपराध के मैं किसी को मृत्युदंड कैसे दे सकता हूँ? आपने बिना छानबीन के कह दिया ठीक है इसको फांसी पर चढ़ा दो। तब राजा ने अपनी भूल स्वीकार की, तृणधारी पकड़ा गया, उसको फांसी हुई, निराहारी भी पकड़ा गया, उसको आजीवन कारावास हुआ, और जिसका जो था उसको वापस दिया गया।